गुंडागर्दी के तहत ऐसे तो किसी भी पक्का को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये तो गुंडागर्दी चला दी पूरे। मेरे खिलाफ क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। मेरे को किसी अदालत ने दोषी नहीं कहा, मेरे को पकड़ के जेल में डाल दिया। हेमंत सोरेन जी के खिलाफ कोई आदेश नहीं है अदालत का, कोई अदालत नहीं है जिसने हेमंत सोरेन को दोषी कहा है। फिर क्यों हेमंत सोरेन को जेल में डाला? गुंडागर्दी है मोदी की। आज मैं आपसे पूछने आया हूँ, हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? चुप बैठोगे क्या? कुछ करोगे? मोदी जी ने ये सोचा था केजरीवाल को जेल में डाल दूंगा, आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, फिर मैं इनके एमएलए खरीद लूंगा, इनकी दिल्ली में सरकार गिर जाएगी, इनकी पंजाब में सरकार गिर जाएगी। 14 की 14 सीट इस बार इंडिया गठबंधन को आनी चाहिए। जेल में आदमी तब जाता है जब कोई अदालत जांच पूरी होने के बाद, मुकदमा चलने के बाद ये आदेश पारित करती है कि इस आदमी ने ये अपराध किया, ये आदमी दोषी है, इसलिए इसको जेल भेजो। मोदी जी ने पूरे आदिवासी समाज को चुनौती दी है कि मैंने तुम्हारे नेता को, सबसे बड़े नेता को जेल में डाल दिया, जो करना है कर लो। जब बटन दबाते हो आवाज आती है ना, पी, वो आवाज मोदी जी के कानों में गूंजनी चाहिए। वो आवाज। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, पूरे देश ने जश्न मनाया, हमें भी बड़ी खुशी हुई, हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना। लेकिन उस मंदिर का उद्घाटन किसे करना चाहिए था? राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए था, हम इसकी वो नहीं करते, लेकिन उसका उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो आदिवासी है, इसलिए नहीं बुलाया राष्ट्रपति को। जिस मंशा से मोदी जी ने मेरे को और हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला था, मोदी जी ने यह सोचा था केजरीवाल को जेल में डाल दूंगा, आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, फिर मैं इनके एमएलए खरीद लूंगा, फिर इनकी पार्टी को तोड़ दूंगा, इनकी दिल्ली में सरकार गिर जाएगी, इनकी पंजाब में सरकार गिर जाएगी। उसी तरह उन्होंने सोचा था कि मैं हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लूंगा, इनके एमएलए खरीद लूंगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा तोड़ दूंगा, इनकी सरकार गिर। उल्टा हुआ भाई साहब, पूरा उल्टा हुआ। जो आदमी गलत काम करता है, अल्टीमेटली एक ताकत है जिसे हम भगवान कहते हैं। भगवान देख रहा है। दिल्ली के अंदर पार्टी के बिखरने की बजाय आम आदमी पार्टी एक परिवार की तरह एक साथ इतनी एकजुट हो गई। हमारे सारे एमएलए, सारे सांसद, सारे काउंसलर, जितने पार्टी के पदाधिकारी थे, सब एकजुट हो गए और डबल मेहनत के साथ मोदी जी को हराने में काम करने जुट गए। हमारी दिल्ली की सरकार नहीं गिरी, हमारी पंजाब की सरकार नहीं गिरी। उसी तरह से मैं अभी देख रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा, उन्होंने सोचा था झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ देंगे एमएलए, उल्टा हुआ। पूरे झारखंड के अंदर ऐसी ऊर्जा आई है, ऐसी ऊर्जा आई है मोदी जी को हराने के लिए कि पिछली बार तो 1 या 2 सीट आई थी, इस बार आपको कितनी सीट दोगे? कितनी सीट दोगे? कसम खा के जानी है आज, 14 की 14 सीट इस बार इंडिया गठबंधन को आनी चाहिए। उन्होंने हेमंत सोरेन जी को जेल में क्यों डाला? जेल में आदमी क्यों जाता है? जेल में आदमी तब जाता है जब कोई अदालत जांच पूरी होने के बाद, मुकदमा चलने के बाद ये आदेश पारित करती है कि इस आदमी ने ये अपराध किया, ये आदमी दोषी है, इसलिए इसको जेल भेजो। इसलिए जेल जाता है कि नहीं है? कोई अदालत कहती है कि इस आदमी ने चोरी की, इस आदमी ने भ्रष्टाचार किया, इस आदमी ने डकैती की, इस आदमी ने मर्डर किया, इस आदमी ने बलात्कार किया, ये इसका दोषी है, इसको जेल भेजो। हेमंत सोरेन जी के पास खिलाफ कोई आदेश नहीं है अदालत का, एक भी आदेश नहीं है अदालत का। किसी अदालत ने ऐसा ऑर्डर नहीं पास किया कि हेमंत सोरेन दोषी है। कोई अदालत नहीं है जिसने हेमंत सोरेन को दोषी कहा है। अभी जांच चल रही है, 10 साल जांच चलेगी, फिर क्यों हेमंत सोरेन को जेल में डाला? गुंडागर्दी है मोदी की। गुंडागर्दी के तहत ऐसे तो किसी भी पक्का को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये तो गुंडागर्दी चला दी पूरे। मेरे खिलाफ क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। मेरे को किसी अदालत ने दोषी नहीं कहा, मेरे को किसी अदालत ने भ्रष्टाचारी नहीं कहा, किसी अदालत का मेरे खिलाफ कोई आदेश नहीं है, मेरे को पकड़ के जेल में डाल दिया।
कल को किसी चंपई जी को जेल में डाल देंगे, इनको जेल में डाल देंगे, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये तो सरासर इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है। मोदी जी आदिवासी समाज से नफरत करते हैं। हेमंत सोरेन जी केवल झारखंड के नेता नहीं है, हेमंत सोरेन जी पूरे देश के आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेता हैं। कहीं चले जाइए आप, मैं गुजरात गया, वहां पे लोग हेमंत सोरेन जी को याद करते हैं। आप मध्य प्रदेश चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, सारे देश के पूरे आदिवासी समाज के नेता हैं हेमंत सोरेन जी। आ रहा हूं मैं, उस पे आ रहा हूं, चिंता मत कीजिए, आज सभी मुद्दे उठाएंगे। पूरे देश में जितने राज्य हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं, सारे मुख्यमंत्री मिला के पूरे देश में केवल एक मुख्यमंत्री है जो आदिवासी समाज से है, हेमंत सोरेन, और उनको भी पकड़ के इन्होंने जेल में डाल दिया। उनके पिताजी शिबू सोरेन ने झारखंड राज्य बनवाने के लिए तपस्या की थी, जेल गए थे, डंडे खाए थे, बहुत संघर्ष किया था। आप लोगों के साथ मिलकर, झारखंड की जनता के साथ मिलकर शिबू सोरेन ने संघर्ष किया था, बहुत उन्होंने तपस्या की थी। इस दिन, ये दिन देखने के लिए की थी कि एक दिन झारखंड राज्य बनेगा और मेरे बेटे को जेल में डाल देंगे। दुख होता है। और आज शिबू सोरेन जी की जो, मैं पूछ रहा था अभी जब आ रहा रास्ते में, मैंने पूछा चंपई जी से उनकी कैसी तबीयत है। उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, इतनी ज्यादा खराब है। ऐसे वक्त में तो आदमी को अपने बेटे की जरूरत पड़ती है। मोदी जी ने इतनी भी दया नहीं की कि इतने बीमार बाप की बच्चे को उसके साथ रहने दे ताकि वो उनकी सेवा कर सके। ऐसी हालत में भी उन्होंने उनके बेटे को जेल के अंदर डाल दिया। तो मैं आज आप सब लोगों से पूछने के लिए आया हूं, मोदी जी ने देश के पूरे आदिवासी समाज को ललकारा है, मोदी जी ने पूरे आदिवासी समाज को चुनौती दी है कि मैंने तुम्हारे नेता को, सबसे बड़े नेता को जेल में डाल दिया, जो करना है कर लो। आज मैं आपसे पूछने आया हूं, हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? चुप बैठोगे क्या? कुछ करोगे? पूरे आदिवासी, पूरी देश के आदिवासी समाज को मोदी जी ने चुनौती दी है, कुछ जो करना है कर लो, मैं तो तुम्हारे नेता को जेल में डालूंगा। 25 मई को और 1 जून को जब वोट डालने के लिए जाओ, इतना बटन दबाना, इतना बटन दबाना कि उसकी आवाज, ये जब बटन दबाते हो आवाज आती है ना, पी, वो आवाज मोदी जी के कानों में गूंजनी चाहिए। वो आवाज अभी जैसे भाई ने बात उठाई, राम मंदिर बना, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, पूरे देश ने जश्न मनाया, हमें भी बड़ी खुशी हुई। हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना, हमारे इष्ट देवता का मंदिर बना। लेकिन उस मंदिर का उद्घाटन किसे करना चाहिए था? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए था, हम इसकी वो नहीं करते। लेकिन उसका उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो आदिवासी है, क्योंकि वो आदिवासी है, इसलिए नहीं बुलाया राष्ट्रपति को। आपका इतना अपमान करते हैं मोदी जी, आपको राम मंदिर में नहीं बुलाते, आपके नेता को जेल में डाल देते हैं। अभी भी अगर चुप रहोगे तो ऐसे ही दमन होता रहेगा। 25 मई 25 मई 25 मई इस बार अगर एक भी सीट झारखंड से आई, अगर मोदी जी की एक भी सीट झारखंड से आई, तो ये दमन और बढ़ेगा आने वाले समय के अंदर।